उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया। बजट सत्र के तीसरे दिन पेश बजट को लेकर सरकार का दावा है कि इस बजट से सरकार प्रदेशवासियों को खुश करने के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए राज्य के चौतरफा विकास को और रफ्तार देगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार का 10वां बजट सदन में पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 का ये बजट सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 67% ज्यादा है। बजट भाषण में यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने तथा लड़कियों की शादी के लिए देय सहायता राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। बजट आकार 9,12,000 करोड़ का रखा गया है। छात्राओं को स्कूटी के लिए भी 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और वहीं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 पेश किया। कुल बजट 9.12 लाख करोड़ में 12.9% की वृद्धि की गई है। जन आकांक्षाओं, सुशासन और समावेशी विकास के एजेंडे को केंद्र में रख करके 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट से सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और रोजगार सृजन पर फोकस सरकार ने किया है। 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें विधानसभा बजट सत्र 2026-27 को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान रखी गई है। महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना और कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी छात्रावास निर्माण की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में प्रदेश का बजट 3 गुना से अधिक बढ़ा है और 2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित किए गए। साथ ही दावा किया कि 9 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत कर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जनपद बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने गरिमा गृह का विधिवत उद्घाटन किया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत उनका हेलीकॉप्टर सुबह पुलिस लाइन परिसर में उतरा। उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने भवन का निरीक्षण किया और किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस ऐतिहासिक पहल को लेकर किन्नर समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल बलरामपुर के लिए रवाना हो गई।
वहीं लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ में ओबीसी समाज विशेषकर पटेल समाज पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर पीयूष शुक्ला के वायरल वीडियो के विरोध में पटेल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और सदर चौराहा जाम लगाया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को सीओ ऑफिस बुलाया। वार्ता के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद समाज के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इधर मथुरा के राया हाथरस मार्ग पर पिरसुआ गांव के समीप एक सड़क हादसा हो गया, जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। संतोष कुमार चाचा का नाम है और रामवती देवी चाची हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये राय गए हुए थे और राय से लौट रहे हैं, सामान वामान वगैरह लेके। हाँ, यहाँ पिरसुआ मोड़ है, मोड़ तक गाँव की तरफ ट्रैक्टर वाले ने एक्सीडेंट कर दिया इनको। उन्नाव की दही चौकी स्थित एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फैक्ट्री से काम करके निकले एक मजदूर का शव खून से लथपथ गंगा एक्सप्रेस पर मिला। सूचना मिलने पर परिजनों से अस्पताल ले गए, लेकिन आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। आर्थिक तंगी के कारण मजदूर का पूरा इलाज नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने फैक्ट्री गेट पर शव रखकर जाम लगा दिया और प्रबंधन व श्रम विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोहल्ला कटरा चौराहे पर देर शाम दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। तो वहीं कार्रवाई को लेकर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी के पलिया कला क्षेत्र में एक महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से कथित पहचान छिपाकर संबंध बनाने के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शिवम शर्मा नाम से दोस्ती करने वाला युवक वास्तव में किसी अन्य नाम से और समुदाय से जुड़ा हुआ निकला। महिला ने खुद को नाबालिग बताते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा में आज उस समय खास हलचल देखने को मिली जब थाईलैंड की राजकुमारी सिरिनवन्नारी नरित्रत्ना ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंची। 5 दिवसीय भारत दौरे पर आई राजकुमारी ने ताजमहल परिसर में करीब 1 घंटा बिताया और प्रसिद्ध डायना बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने ताज की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए पर्यटकों की आवाजाही नियंत्रित की गई। इसके बाद वो आगरा फोर्ट भी पहुंची। इससे पहले जयपुर और जोधपुर का दौरा कर चुकी राजकुमारी ने ऐतिहासिक धरोहरों की भव्यता की सराहना की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के नासिरगंज कस्बे में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन शिया समुदाय की संस्था अंजुमन हुसैनिया की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर का पुतला दहन किया गया। 6 फरवरी को इस्लामाबाद की शिया जामा मस्जिद में हुए बम धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस प्रदर्शन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर शामिल हुए। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।
कर मुकाबला किया है, परंतु ये जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये मानने वाला नहीं है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और इनकी ये समस्या इस जड़ से ख़त्म करने के लिए हर लोगों को तैयार होना होगा। नहीं तो ऐसे ही देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी ये किसी को नहीं समझते, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी हो, जहाँ भी विस्फोट करेंगे। पूछ कर हम विस्फोट नहीं करते, वहाँ कौन मरता है कौन जीता है इससे इनको नहीं मतलब। इनका मेन मतलब ये है कि दहशतगर्दी, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपको उसको एकजुट होना पड़ेगा। दरअसल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो आए दिन ये कुछ ना कुछ घटनाएं किया करता है आतंकवादियों के द्वारा। जो जितना भी यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सही से पूछा जाए तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिया समुदाय के हों, चाहे वो हिंदू हों, जो भी अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमेशा से अत्याचार होते रहे हैं। और वही नहीं बल्कि वो हमारे बांदा जनपद में मतदाता सूची से कथित तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों के नाम काटे जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा के नेतृत्व में सपाइयों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि नरैनी तहसील के 33 बूथों पर, जिनमें अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले गाँव है, वहां के मूल निवासियों के नाम फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग से हटाए गए। पार्टी के नाम पुनः जोड़े जाने और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हमारे विधानसभा नरैनी में जो मुस्लिम गांव हैं, चाहे जमुआरा हो, लहरेटा हो, हड़ाहा हो, कबौली हो, गोरे मुरवा हो, जमुआरा हो, ये सब गांवों के जो है 1,500 नाम इस आरआई के तहत जो काटे गए हैं तहसील नरैनी के, तो उसी में जो है सभी लोग आए हैं, सभी गांव के लोग हैं, सब गांव के लोग, हम सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई भरतलाल दिवाकर हैं, सुमन दिवाकर जी हैं, मनोज यादव जी हैं, प्रधान जमुआरा प्रधान जी हैं। वहीं मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र के गांव हृदय पोखर स्थित एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय में हैरान करने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि पानी गांव के पूर्व प्रधान पप्पू सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह और उनके पुत्र ने स्कूल में घुसकर बीएलओ सुरेश चंद्र के साथ बच्चों के सामने मारपीट और अभद्र गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बीएलओ ने पुलिस चौकी और एसडीएम कार्यालय में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है, प्राथमिक विद्यालय हृदय पोखर में कार्यरत हूँ, शिक्षा मित्र के पद पर, ग्राम पंचायत का बीएलओ हूँ। यहाँ पे बीएलओ का कार्य कर रहा हूँ। कुछ पानी गांव के राजेंद्र पुत्र हरफूल सिंह पूर्व प्रधान, राजकुमार पुत्र राजेंद्र सिंह पूर्व प्रधान का पुत्र, इन्होंने आकर के वोट बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने दबाव डाला। मैंने उनसे जो नियम के अनुसार बताया, जान से मारने की धमकी, और मेरे कान सूज रहे हैं इतनी। देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के लकड़ी हट्टा गांव में दबंगों के द्वारा मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उसे गाली गलौज करते हुए पीटा और जान से मारने की धमकी देकर सोने की चेन और अन्य सामान छीन लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता ने थाने में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। घर वालों ने तहरीर दिया है 3 लोगों के खिलाफ, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ, और मुकदमा दर्ज कर मिर्जापुर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर चकबंदी लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल अरुण कुमार यादव को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि वो नामांतरण का आदेश जारी कराने के नाम पर पीड़ित से घूस की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर भरूहना पुलिस चौकी के पास कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को देहात कोतवाली लाया गया, जहां पूछताछ के उपरांत उसे जेल भेज दिया गया।
गोंडा में यूजीसी के नए नियमों को लागू कराने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मंडल प्रभारी जयशंकर गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना है कि नए नियमों से गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा में समान अवसर मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। भीम आर्मी ने मांग की है कि देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इन नियमों को जल्द ही लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मुझे केनन कहते हैं, मैं मार्च संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं और आज यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन देने के लिए कार्य किया गया है, मैं उसका समर्थन और सहयोग करने आया हूं। ये जो कानून बनाने का काम होता है वो भारतीय संसद करती है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं और संसद के माननीय सांसदों द्वारा सभी पार्टी के सांसदों के अगुवाई में, देख रेख में ये जो यूजीसी नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, संसद से पास करके बनाया गया था, 15 जनवरी को लागू किया गया था, उसके खिलाफ न्यायपालिका ने अपनी असहमत जताते हुए किसी बिंदु। देखिए, हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के नवीन मंडी इलाके में घर के बाहर खेल रहे 1.5 वर्षीय मासूम नैतिक पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे के होठों को बुरी तरह से नोच डाला और सिर पर भी गंभीर चोट पहुंचाई। घायल मासूम को परिजन तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है। इधर हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर की अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कैंटर चालक स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद चालक दर्द से कराहते हुए मदद की गुहार लगाता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला। घायल अवस्था में उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित भी रहा। बांदा में बाढ़ संघ अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम के बाद जश्न के दौरान विवाद हो गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल सिंह के समर्थन में चल रहे कार्यक्रम में वकीलों के बीच थप्पड़ चलने का मामला सामने आया। आरोप है कि अध्यक्ष के भाई समेत कुछ बाहरी लोगों ने मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली नगर पुलिस बीच बचाव करती नजर आ रही है। मारपीट में घायल एक अधिवक्ता ने अध्यक्ष के भाई और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। बुलंदशहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ने मृत व्यक्ति के नाम ई-रिक्शा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। सियाना क्षेत्र के राजा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ने 10 अगस्त 2025 को सुखवीर नामक व्यक्ति के नाम 10 दिवसीय ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी किया, जबकि सुखवीर की 1 मार्च 2025 को सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी और अप्रैल में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो गया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रशिक्षण किसे दिया गया और आरटीओ काउंटर साइन किस आधार पर हुए। मामले में एआरटीओ ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अभी मीडिया के माध्यम से इस मामला संज्ञान में आया है, तो जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ये मामला है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। अब जांच होने के उपरांत ही उसकी सच्चाई क्या है, क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जारी किया गया, जारी हुआ भी नहीं हुआ, वो सारे। एटा के मलावन थाना क्षेत्र के पूरा गांव में एक शादीशुदा प्रेमी युगल ने गांव से बाहर पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह गांव वालों ने दोनों के शव पेड़ पर लटके हुए देखे, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और क्षेत्राधिकारी कृतिका सिंह मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड की मदद से शवों को नीचे उतारकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतकों की पहचान रमन पुत्र रामेंद्र और रोशनी पत्नी जोगेंद्र पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।